नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। गुरुवार रात को एक बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में ओवर दर ओवर बाजियां पलटती रहीं और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। पूरे मैच में 35 ओवरों से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान का पलड़ा ही भारी दिखा, लेकिन एकाएक बाजी कैसे पलटी, इन सब पर बातें करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ, जिन्होंने एक दिन पहले इस शो में इसी नतीजे को लेकर अपनी राय रखी थी। और हमारे साथ मौजूद हैं अशोक मल्होत्रा, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, और राकेश राव, हिंदू के डिप्टी एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अशोक सर, पूरा मैच में पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल दिखाया, इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन 2-3 ओवर में जो गलती हुई, एक कैच छूटना खासकर, बाजी पलट गई। देखिए, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल खेला। आप पाकिस्तान की जितनी भी तारीफ करें वो कम नहीं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान, उनको अभी भी वो जीतना नहीं आता, वर्ल्ड कप जीतने नहीं आते। तो निश्चित रूप से दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया थी जिनको वर्ल्ड कप जीतते आते हैं, जो वर्ल्ड कप में आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं, जो बड़े मैच के खिलाड़ी। पाकिस्तान जो कैच छूटा है वो कहीं ना कहीं मैच टेम्परामेंट कह सकते हैं, और कैच छूटते भी, इक्का दुक्का कैच छूटने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेड ने जिस तरह लगातार 3 छक्के लगाए शाहीन अफरीदी के विरुद्ध, वो उसने खेल का रुख पलट दिया। और निश्चित रूप से काफी इंसिडेंट हुए हैं, जिस तरह डेविड वार्नर का आउट होना, लेकिन एक बात तय है कि कांटे की टक्कर हुई। दोनों ही सेमीफाइनल में क्रिकेट की जीत हुई है, जिस तरह का मैच हुआ है, लेकिन काबिल तारीफ। ऑस्ट्रेलिया की फिर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान शुरुआत से बेहतर क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, अपनी ऊंचाइयां छू रही है, पीक पे आ रही है, और ऐसा लगता है कि वो अब वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तैयार। और अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड कप की बेहतर टीम है, शायद उनके जीतने की संभावना न्यूजीलैंड से अधिक है। हालांकि न्यूजीलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन हकीकत यह है कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम लगभग तैयार है। और अगर एक बार फिर अच्छी शुरुआत मिलती है, डेविड वार्नर एक बार फिर अपना करिश्मा करते हैं, तो अब उनकी जो डेप्थ, जो मध्य क्रम की डेप्थ है, वो भी अब दिखाई देने लगे। तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर टीम और बहुत बेहतर सेमीफाइनल, बहुत बढ़िया सेमीफाइनल, स्पेशली वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मुताबिक। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही मुकाबले बेहद रोमांचक हुए और बहुत ही शानदार सेमीफाइनल। राकेश सर, एक स्टीव वॉ का मुझे वो जो पता नहीं उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन जो काफी फेमस है कि क्लूजनर को जो उन्होंने कहा था 1999 वर्ल्ड कप में कि यू हैव जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप मेट, तो हसन अली जो कैच छूटा उसकी पूरी याद ताजा हो गई। देखिए, वो कोट कभी हुआ था या नहीं हुआ था, वो आज तक किसी को नहीं पता। ये एक जर्नलिस्ट की इमेजिनेशन हो सकती है, मीडिया की इमेजिनेशन हो सकती है, जो कि अभी तक उस बात को 22 इयर्स हो गए, वो अभी भी वो बात रह गई है कहीं पे। खैर, वो बात और है। लेकिन वो ड्रॉप्ड कैच के बारे में बहुत बार बात होगी। वो जो कैच है वो हसन अली ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। और विमल, मजे की बात यह है कि आज हम उस कैच की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद 3 छक्के जो पड़े हैं वो उनके बेस्ट बॉलर को पड़े हैं। उसको शायद लोग शायद भूल जाएं, क्योंकि भाई शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनका जो डिस्प्ले था पूरे टूर्नामेंट में, बहुत कंसिस्टेंट, बहुत अच्छे खेले। लेकिन मेरे ख्याल से वो मैच इसलिए नहीं हारे क्योंकि वो कैच ड्रॉप हुआ है। क्योंकि देखिए, ये हम जब डिस्कस करते हैं, मैच के बाद एनालाइज करते हैं, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया हार गई होती, तो शायद आपका सवाल यह होता है कि वो जो स्टीव स्मिथ ने जो कैच ड्रॉप किया, उसके चक्कर में ऑस्ट्रेलिया हार गई। मतलब होता यही है कि हम लोग पिक करते हैं एक मोमेंट को और कहते हैं शायद ही हुआ कि नहीं। हसन अली वो कैच, देखिए प्रेशर कैच है, और उसके बाद जो शोएब ने जाके उनसे बात की, मेरे ख्याल से वो एक मोमेंट है उसमें। मतलब एक सीनियर क्रिकेटर जाते हैं एक यंगस्टर के पास, शोएब मलिक ने क्रिकेट देखी है, इतने साल से खेल रहे हैं, उनके पास जाना और कहना है कि साहब ऐसा होता है, चलिए आप वहां से बाहर निकलिए। और उसके बाद बाबर आजम ने भी उनको बैक किया। हालांकि उन्होंने कहा जरूर कि हाँ, टर्निंग पॉइंट होता है कि वो कैच छूट गया। कैच छूटते हैं, बिल्कुल छूटते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले दिन से लेकर आखिरी तक, वो आखिरी 4 ओवर आप छोड़ दीजिए, 16 से 19 ओवर तक परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही, मगर अंत अच्छा नहीं रहा, सिर्फ मैं ये कहूंगा। लेकिन जिस अंदाज से उनके बेस्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है और ऑस्ट्रेलिया ने उस पर प्रहार करके मैच जीता है, उन्होंने उनके वीक बॉलर्स को अटैक नहीं किया, तो आपको क्रेडिट एट द सेम टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना दमखम दिखाया जब जरूरत थी। लेकिन अगर आप इसी परफॉर्मेंस को
अगर आप ब्रेक कर दें पूरा तो देखें पहले 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया आगे थी, 7 से 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया आगे थी, 10 से 11 ओवर में 11 से लेके 15 ओवर में 20 रन का फर्क था, पाकिस्तान आगे थी। लेकिन 16 से 20 जो पाकिस्तान ने किया उससे ज्यादा 16 से 19 में ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो अगर आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पीछे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। हाँ, जब आप ये देखते हैं आपको 47 बॉल बच गई है और उसमें अगर आपको 81 रन चाहिए तो जरूर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑलमोस्ट लग रहा था कि हार जाएगी। बिल्कुल। अशोक सर, आपने जिक्र किया था डेविड वार्नर का, जो क्या बल्लेबाज को ये पता नहीं चलता है, मतलब उतने बड़े खिलाड़ी और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया? बिल्कुल हैरानी की बात, क्योंकि बल्लेबाज सबसे पहले होता है जिसको पता लगता है। जब बॉल पतला किनारा भी लगता है तो बल्लेबाज को अंदाजा होता है, अंपायर आउट दे या नॉट आउट दे, बल्लेबाज को अंदाजा होता है। मेरे को हैरानी ये है कि डेविड वार्नर ने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या उनके बल्ले के हैंडल में कुछ ऐसा था जो आवाज आई और उनको लगा कि बाहरी किनारा लगा? क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में आप इतना वॉकआउट नहीं कर सकते, और जब आपके पास रिव्यू करने की फैसिलिटी है, रिव्यू करने का मौका, तो मैं हैरान हूं कम से कम डेविड वार्नर के। अगर आप बाद की क्लिपिंग देखें तो वो भी परेशान थे कि मैंने क्या किया, क्योंकि ऐसे मैच में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, और जब आप इतने बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह का वॉकआउट करना, वो कहते ना जीत को हार में तब्दील करने वाली बात थी, क्योंकि एक तरफा मैच हो रहा था जब तक वार्नर खेल रहे थे। तो निश्चित रूप से मैं हैरान हूं कि क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, और इसको उतनी ही बार शायद वार्नर भी सोच रहे होंगे ऐसा मैंने कैसे कर दिया। बिल्कुल। अशोक सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, हालांकि पाकिस्तान पहले चैंपियन बना, राकेश, कि पाकिस्तान को बड़े मैच, बड़े टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया जीतती रही, हालांकि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बड़ी टीम का जो फितरत होती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी, मोहम्मद रिजवान आईसीयू में थे और यहाँ 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद आए, मैथ्यू वेड जिस तरह से इंटरवल में आए, लगा कि पाकिस्तान बाजी मार ले गया है। आपको लगता है, हालांकि 2 बेहतरीन टीमें पहुंची हैं, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की अब तक की बेस्ट टीम थी? बेस्ट टीम तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इंग्लैंड को भी अगर मैं देखूं तो इंग्लैंड भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी। और काफी लोग ये कह रहे थे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो है मतलब जो मुकाबला होगा वो फाइनल होगा। और आज हम उस दौर पे खड़े हैं, उस वक्त को हम देख रहे हैं जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, जो दोनों अपने अपने ग्रुप में सेकेंड टीम थी। ग्रुप के जो टॉपर्स थे वो दोनों हार चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, T20 क्रिकेट है, इसमें आपको मार्जिन ऑफ एरर छोड़ना पड़ेगा। आप बेस्ट टीम को आप ये कहें कि बेस्ट टीम थ्रू आउट खेलती जाएगी। देखिए, नॉकआउट से पहले का प्रेशर और होता है, नॉकआउट का प्रेशर और होता है। और पाकिस्तान की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए उनकी बैटिंग जो है, ऊपर के जो बल्लेबाज हैं कमाल के, बिल्कुल, बॉलिंग उनकी कमाल की है, सबको पता है। राकेश, वक्त की कमी है, लेकिन सिर्फ एक चीज है, उनका मिडिल ऑर्डर को जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आया, और बॉलिंग के ऊपर जब एक बार प्रेशर आया वो टूट गई। बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान एक शानदार टीम थी, लेकिन अब जो फाइनल होगा वो जाहिर तौर पर बेहतरीन टीमें हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर होगी। रविवार को दोनों टीमों के बीच टक्कर होनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी बार। 2010 में वेस्टइंडीज में खेले गए तीसरे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हार गया था। ऑस्ट्रेलिया अब तक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाया है।